हेलो भक्तों, आज फिर से आज एक भक्त बोल रही थी कि मेरा नेट खत्म हो गया था, तो मैं अपने भैया के मोबाइल से वाईफाई लेके रात 10 बजे तक इंतजार की। फिर भैया आए तो उनके मोबाइल से वाईफाई लेके आपका वीडियो देख के सो गई। बहुत अच्छा लगता है भक्तों आपका ये सब प्रतिक्रिया से। अगर जो मेरे वीडियो से किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण होता है, किसी एक व्यक्ति को भी कुछ सीख मिलता है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य, बहुत खुशी की बात है। अगर जो मैं कोई एक व्यक्ति का भी भला कर पाऊँ। आप लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ों की वर्णन नहीं हो सकती, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रति छाही, जगमगत मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगट दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान आपन बिसारे। उन्होंने कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही काम नहीं अर्थात बहुत है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी भांति सभी अपनी सूध भूल गए। प्रमोदित मुनि भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाती विधि केहि। मुनियों ने आदर पूर्वक भंवरे फिराए और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरिनी के, ससिहि भूष अहिलो भामी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुलहीन बैठे कासन। मानो कमलों को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यह श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहु छाहु, राम विबाहु भा सबहि कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसाना, एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मंडवी सूत कीरति उर्मिला कुंवारी, लाई हंकारी के।
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रति समेत करि सो ब्याहि नृप भरत ही दई जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तन्य दिन्हि ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके जहि नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी सो देई रिपुसुदनहि भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर लखि सकुचहि हर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि जन्म जीव और चार्यों अवस्था विभून सहित विराजहि। छंद है, मतलब श्री राम जी और जनक जी की श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक हैं और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप की थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह दिया। तो जो भरत जी की धर्मपत्नी थी मांडवी नाम था उनका, भरत जी की कन्या का नाम मांडवी था। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम माता उर्मिला था। इन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग किया था। 14 वर्ष तक पति से दूर रहे। मेघनाद जो था ना, मेघनाद रावण का बेटा, तो उसकी जो धर्म पत्नी थी वो भी बहुत पुण्य आत्मा थी, बहुत पवित्र थी। तो उसने भगवान से ये वर मांगा था कि उसके पति मेघनाद को वही वध कर सकता है जो 14 वर्ष तक भोग ना किया हो, सेक्स वगैरह ये सब ना किया हो, काम से दूर हो, वही मेरा पति का वध कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। तो ये भी एक कारण है जो लक्ष्मण जी माता उर्मिला को अपने साथ वन में ना ले गए। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शीलों में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। ठीक है। दुल्हा और दुल्हिनों परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिनों सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडपों में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीवों के हृदय में चारों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु न समेत निहारी, जनुपाय महिपाल मणि किरण सहित फलचारी,
सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याह तेहि करनी। कही न जाई कछुदाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गए। पहला दहेज पार्वती और शिव जी, माता पार्वती और शिव जी के विवाह में दिया गया। दूसरा दहेज राम जी के विवाह में दिया गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमते के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासिया और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गाय, ये सब दहेज में दिया गया। वस्तु अनेक करया कि मिले खा, कहीं न जाई जानही जिन्ह देखा। लोक पालव लोक सिंहाने, लीनावदपति सबहु सुख माने। आदि अनेक वस्तुओं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्होंने देखकर लोकपाल भी सिहा गए। लोकपाल मतलब अकाउंटेंट। अकाउंटेंट देख के भी सिहर गए कि इसका मैं गिनती कैसे करूंगा। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चरित से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दिन जांच किंजो जहि भावा, उबर सो जान वसे ही आवा। तब कर जोर जनक मृतबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवास से चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। छंद है, जनक जी बोल रहे हैं। सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बिंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुत किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तो सजल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनु गाथ लय। ये दारिका परिचारिका, करि पालवी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोली, पाठाएं बहुत होतियों कही। पुनि भानुकुल भूषण, सकल सन्मान निधि समाधि किए। कहीं जाति नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण नहीं है। वृंदार का गण सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। दुदम्भ जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के। दुल्हा दुल्हन सहित, सुंदरी चली कोहबर लाई के। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा अनेकों महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है?
फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनाकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की आपको यह बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जानकी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी पारस्परिक विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से प्रफुल्लित हैं। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासुक चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरी आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर चली। मैथिली में जब शादी हो जाता है, शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर में लेके जाया जाता है। तो मैं भी मैथिली ही हूँ। तो हम लोग के मिथिलांचल मिथिला में ये सब नियम होता है। जो जैसे श्री रामचंद्र जी का शादी हो रहा है, सेम इसी प्रकार हम लोग का भी शादी होता है। हाँ, देखिए दो समधी में कितने प्रेम है। हाँ, कितना प्रेम भाव है। और अभी हमारे यहाँ शादी से पहले आप जाइए लड़की को देखने या लड़के के घर में जाइए, लड़की वाला खूब मिठाई शरबत सब कुछ मिलेगा। और रिश्ता हो जाने के बाद फिर जाइए तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचेन ना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मासा परायण गिरहवा विश्रामा, श्याम शरीरो सुभय सुहावन। शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जूत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसी की शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावरस से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पति पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रविदामनि ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कठी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत व्याह साज सब साजे, उड़ाया तौर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। प्यार अपरना काखा सोती, दुह अचरहि लागे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखों सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भुकुति मनोहर नासा, भाल तिल कुरुचि रता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल मुक्त मणि गाथे।
सुंदर भौहें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। छंद है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चौरही। पुरी नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मांगद बंदी सुजहु सुनावही। कोह बरहि आने कुवार कुंवरी सुवासनहि सुख पाई के। अति प्रति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। लह गोरी गोरी सिखाव राम ही सियसन सारद कहे। रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती ना भुज बलती बिलोकन बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानही अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा सो चली। तेहि समय सुनि आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। चिरो जियहु जोरि चारु चरय मोदित मन सब ही कहा। जोगेन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलो की प्रभु दूदम बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियों गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बेलाएं ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगत तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहपुर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जनक का परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी को परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर और वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवास को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदंभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बंधु तिन कुंवर सवा तब आए पितुपा। शोभा मंगल मोद भरी उमगौ जनु जनवा। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो। उन्हीं जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गमन किए भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोइया बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़े जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पिन्ह बैठा रे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु सने हो जाहि नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़े पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए।
तिन्हु भाई राम सब जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर से रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। आसन उचित सभी निर्पदिन है, बोली सुपकारी सबलिन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब पर परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्ते से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरसि सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके पुरुष गो चतुर सुअर विनीत। चतुर और विनीत रसोइया सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंचक बल करी जोवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचपोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाए स्वाहा, वयनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, सामानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। कालिका गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। उनको अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लागे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइयों नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर बचेश लेहा पे अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई थी। भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की होती है। देखिए, रामायण से हमें ये सीख मिल गया। एक होता है चबा कर खाने वाला, एक होता है चूस कर खाने वाला, एक होता है ले, और एक होता है पी कर खाने वाला। चबा कर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने। 4 प्रकार की, जैसे चटनी है चाट के खाने वाला। तो ऐसे ही 4 प्रकार की भोजन बनाई गई थी। रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगिनत भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। 6 प्रकार की रस होती हैं। वो रस 6 रस के, ये सब किसी को पता भी नहीं होगा। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। मिथिला में या किसी भी शादी में मैंने सुना है, गाली तो होता ही है, गीत, महिला लोग गीत गाली के रूप में देती हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमन दिनहा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दही पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवा से ही गवने मुंडित सकल भूप सितराज। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल राधा सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर पान देकर जनक जी समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं को सिर पर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। जब खाना हो गया, खाना होने के बाद सभी को पान दिया गया खाने के लिए। इससे क्या होता है, मुंह से गंध नहीं आता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सुपारी या पान खाने से मुंह से खाने का बदबू, गंध नहीं आता है।
नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरीस दिन जामन जाही। बड़े भोर भूपति मामनि जागे, भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावत लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं को मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधु न समेता, किमि कहीं जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गो गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा में जनु बोरी। तुम्हारे कृपा सुनहु मुनि राजा, भैवाजू मैं पूरा न काजा। राम प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब प्रिय बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़े से सजी हुई गाय दिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावली, आये मुनिवर निकर तब कोशिका दी तपशाली। तब वामदेव देवऋषि नारद वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंडपा नाम सभी नृपकिन है, पूजी स प्रेम बरासन दिन है। 4 लक्ष पर धेनु मंगाई, काम सूर भी सब शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्हीं, मुंडित महिप मही देव दिनहि। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहू आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़े से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने के लाभ पाए आशीष मही सुअनंदा। लिए बोली पुनि जांचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए सधना दिए। बूझी रुचि रवि कुल नंदना। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकाल के आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी सबको जो चाहिए वो दे रहे हैं। चल हे पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाहु छाहु, सकई न बरनि सहज सुख सहज मुख जाहू। ये सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।